बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खाना काबा की मुकम्मल तारीख, एपिसोड 12। खाना काबा की तामीर हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की अजीम हिदमत। मक्का मुकर्रमा की वीरान वादी, जहां कभी सिर्फ रेत, पत्थर और सन्नाटा था, अब आबे जमजम की बरकत से आबाद होने लगी थी। कबीले वहां बसने लगे थे, कारवां वहां से गुजरने लगे थे, और धीरे धीरे वह सरजमीन इंसानों के लिए रहमत बनती जा रही थी। मगर अल्लाह ताला ने इस मुकद्दस जगह के लिए एक और अजीम मुकद्दर लिख रखा था। यही तामीर होना था खाना काबा, वह घर जो पूरी दुनिया के मुसलमानों का किबला बनने वाला था। वह घर जिसकी तरफ मुंह करके करोड़ों लोग नमाज पढ़ेंगे, और वह घर जिसे बैतुल्लाह यानी अल्लाह का घर कहा जाएगा। अल्लाह का मुबारक हुक्म। अल्लाह ताला ने अपने जलीलुल क़द्र नबी इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वह अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर अल्लाह का घर तामीर करे। यह कोई आम इमारत नहीं थी, यह तौहीद का मरकज बनने वाला था। यह इंसानियत के लिए हिदायत की निशानी बनने वाला था। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बिना किसी सवाल के अल्लाह का हुक्म कबूल कर लिया, और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम भी अपने वालिद की मदद के लिए तैयार हो गए। काबा की पुरानी बुनियाद। रिवायतों में आता है कि उस जगह पहले भी अल्लाह का एक मुकद्दस घर मौजूद था, जिसकी बुनियाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दौर में रखी गई थी। मगर वक्त गुजरने के साथ वह निशान मिट गए थे। अब अल्लाह ताला उसी जगह को दोबारा आबाद करना चाहता था। तामीर की शुरुआत। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने पत्थर जमा करने शुरू किए। रेगिस्तान की गर्मी, पत्थरों का बोझ और लगातार मेहनत, मगर दोनों के चेहरों पर थकान नहीं, बल्कि इबादत की खुशी थी। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम पहाड़ों से पत्थर लाते, और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उन पत्थरों से दीवारें उठाते। यह मंजर सिर्फ तामीर का नहीं था, बल्कि अल्लाह की इतायत और मोहब्बत का मंजर था। मकाम इब्राहीम। जब काबा की दीवारें ऊंची होने लगी, तो एक पत्थर लाया गया ताकि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उस पर खड़े होकर तामीर का काम कर सके। अल्लाह की कुदरत से उस पत्थर पर आपके कदमों के निशान पड़ गए। यही मुकद्दस पत्थर आज कहलाता है मकाम इब्राहीम। आज भी लाखों मुसलमान उसे अदब और मोहब्बत से देखते हैं। तामीर के दौरान की दुआ। जब दोनों नबी काबा की दीवारें उठा रहे थे, तो वह सिर्फ मेहनत नहीं कर रहे थे, बल्कि लगातार दुआ भी कर रहे थे। कुरान करीम में यह दुआ बयान की गई है, रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। यानी, ए हमारे रब, हमारी यह खिदमत कबूल फरमा, बेशक तू ही सब कुछ सुनने और जानने वाला है। यह दुआ हमें सिखाती है कि नेक काम करने के बाद अल्लाह से कबूलियत मांगनी चाहिए। हजर अस्वद की कहानी। तामीर मुकम्मल होने के करीब थी। अब एक मुक़द्दस पत्थर को उसकी जगह रखना बाकी था। यह पत्थर था हजर अस्वद, ब्लैक स्टोन। रिवायतों में आता है कि यह पत्थर जन्नत से लाया गया था। शुरुआत में इसका रंग दूध से भी ज्यादा सफेद था, मगर इंसानों के गुनाहों की वजह से इसका रंग स्याह हो गया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उसे काबा के एक कोने में लगाया। आज भी लाखों मुसलमान तवाफ के दौरान
उसकी तरफ इशारा करते हैं। काबा की शक्लें। उस दौर में काबा की इमारत सादा थी। दीवारें पत्थरों की थीं। छत नहीं थी। अंदर कोई सजावट नहीं थी। मगर उसकी असली खूबसूरती उसकी सादगी और तौहीद थी। यह दुनिया का सबसे मुकद्दस घर बन चुका था। हज का पहला ऐलान। जब तामीर मुकम्मल हो गई तो अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, लोगों में हज का ऐलान कर दीजिए। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, गे अल्लाह, मेरी आवाज इतनी दूर कैसे पहुंचेगी? अल्लाह ताला ने फरमाया, आवाज लगाना आपका काम है, पहुंचाना मेरा काम है। फिर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक ऊंची जगह पर खड़े हुए और पुकारा, ऐ लोगों, अल्लाह ने तुम पर अपने घर का हज फर्ज किया है। रिवायतों में आता है कि यह आवाज दुनिया की तमाम रूहों तक पहुंचा दी गई। जिसने लब्बैक कहा, उसे जिंदगी में हज की तौफीक मिली। काबा उम्मत की एकता की निशानी। आज दुनिया के हर कोने में मुसलमान रहते हैं। उनकी जबानें अलग हैं, रंग अलग हैं, मुल्क अलग हैं, मगर सबका किबला एक है, खाना काबा। यह सिर्फ इमारत नहीं, बल्कि उम्मत मुस्लिमह की एकता की निशानी है। इस वाक़ये से मिलने वाले सबक। अल्लाह का हुक्म सबसे ऊपर है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बिना सवाल किए हुक्म माना। नेक औलाद बहुत बड़ी नेमत है। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद का पूरा साथ दिया। दीन की खिदमत इखलास से करनी चाहिए। दोनों नबी काम के साथ दुआ भी करते रहे। तौहीद इस्लाम की बुनियाद है। काबा की तामीर सिर्फ अल्लाह की इबादत के लिए हुई। मुसलमानों की असली ताकत एकता है। पूरी उम्मत का किबला एक है। अगले एपिसोड में, अगले हिस्से में हम जानेंगे काबा में बुत परस्ती की शुरुआत कैसे हुई। उसमें हम देखेंगे शैतान की चाल, अरब में बुतों का फैलना, अम्र बिन लुहै की कहानी और काबा में 360 बुत कैसे आए। इंशा अल्लाह अगला एपिसोड बहुत दिलचस्प, तारीखी और आंखें खोल देने वाला होगा।